हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मर्जर एंड एक्विजिशन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखिए। इस क्वेश्चन में आपका है एक्स वाई लिमिटेड वांट टू परचेज एबीसी लिमिटेड। ये दिस इज योर एक्स वाई जेड लिमिटेड, दिस इज योर एबीसी लिमिटेड with the exchange ratio 0.7 of the shares of the each share of ABC Limited relevant financial data of the this exchange ratio आपका ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में। एक्सचेंज रेशियो ये 0.70 है। एक्सचेंज रेशियो आपके पास कितनी है? 0.70 है। अब आपको क्या है, इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ द मर्जर ऑन अर्निंग पर शेयर ऑफ द बोथ द कंपनी। दोनों कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकालिएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? दो कंपनी है एक्स वाई जेड और यहाँ पे ए बी सी। पहले इनकी डाटा को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे डाटा जो है वो लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यहाँ पे 10 लाख है और ये 4 लाख है। फिर अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 28 है। मार्केट प्राइस पर शेयर 250 160 250 160 ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको दूसरा क्या करनी है, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स निकाल लेना है। सपोज कीजिए अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालनी, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो क्या लिखेंगे? ए इंटू बी, तो 4 करोड़ लिखेंगे यहाँ पे। और ये जो होगा वो रुपीज में होगा और ये जो होगा वो रुपीज में होगा और ये भी जो होगा ये रुपीज में होगा। और यहाँ पे कितना होगा? 4 1 करोड़ 12 लाख होगा, 1 करोड़ 12 लाख। अब आपका प्राइस अर्निंग रेशियो निकल सकता है। प्राइस अर्निंग रेशियो ये क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। इसकी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो 250 मार्केट प्राइस है, 40 है। यहाँ पे 160 मार्केट प्राइस है, 28 है। जो डाटा आपसे निकल सकता है वो डाटा को निकालिए। 250 डिवाइड 40 ये 6.25 हो जाएगा, 6.25। 160 डिवाइड 28 ये 5.71 हो जाएगा, 5.71। अब मर्ज्ड वैल्यू का आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स ये रुपीज 4 करोड़ है और ये रुपीज आपका 1 करोड़ 12 लाख है। ये 5 करोड़ 12 लाख हो गया। ये पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है अगर एक्सचेंज रेशियो ये है, अगर एक्सचेंज रेशियो ये है तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अर्निंग पर शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब सुनिएगा। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? यहां पे देखिएगा 10 लाख, यहाँ एक्सचेंज रेशियो है 4 लाख है, यहाँ पे 10 लाख था, यहाँ पे 4 लाख था, ये 0.70, ये 12 लाख 80,000 हो जाएगा। पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ कौन सी कंपनी का? एक्स वाई जेड।
एक्स वाई जेड, भाई आपका 5 करोड़ 12 लाख है, 5 करोड़ 12 लाख, 5 करोड़ 12 लाख है, 5 करोड़ 12 लाख है यहाँ पे। पांच करोड़ 12 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया है? 12,80,000, 12,80,000। अब इनके क्या हो जाएगा भाई? 12,80,000, ये ₹40 हो जाएगा, ये ₹40। अब इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस, इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस आपके पास क्या क्या हो सकता है? इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्स वाई जेड, ए बी सी, दोनों कंपनी के इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस देखिए। प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर क्या था? प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर भाई यहाँ पे 40 था और यहाँ पे 28 था, 28, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 28 था। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर ईपीएस यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 40 इंटू 0.70, ये ₹28 हो जाएगा, ये ₹28 हो जाएगा। आपका डिफरेंस इसमें कितनी है? 0 है, 0 है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो लिया गया है। यहाँ पे 28 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो ये भी 0.7 हो जाएगा, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा हुआ है देखिएगा। द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड कोटेड द एक्सचेंज रेट 0.11। उन्होंने एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ये एबीसी लिमिटेड है, 1.11 फॉर द मर्जर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड रिमेन द अनचेंज्ड, व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑफ मर्जर? मार्केट वैल्यू में निकालनी है। अब एक्सचेंज रेशियो आपका 1.1 है। अब सुनिएगा सेकेंड पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा भाई? 10 लाख इनके पास था पहले से ऑलरेडी, प्लस 4 लाख इनके पास ऑलरेडी था, इंटू 1:1 के रेशियो में डिवाइड, तो यहाँ पे 14 लाख हो जाएगा। ये 14 लाख आपका हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा? पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो भाई साहब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी है? ₹5 करोड़ 12 लाख है और नंबर ऑफ शेयर 14 लाख है, नंबर ऑफ शेयर 14 लाख है। तो कितना हो जाएगा आपका? 5 करोड़ 12 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख, तो 36.57 मार्केट प्राइस पर शेयर आपको देखना पड़ेगा इसमें। अब इसकी इम्पैक्ट देखिएगा, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट देखिएगा इनका। ये एक्स वाई जेड ए बी सी पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। उन्होंने कहा कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो एक्स वाई जेड का पहले था वही होगा।
तो अर्निंग पर शेयर आपका यहाँ पे 36.57 है, इनटू 6 पॉइंट, यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो निकाली गई है 6.25, तो ये आपका 6.25 हो जाएगा। तो इंटू 6.25 करेंगे तो 228.57, ये रुपीज 228.57 हो जाएगा। और XYZ का जो होगा वही आपका ABC का, क्योंकि एक्सचेंज रेशियो 1:1 है, तो इनकी जो मार्केट प्राइस होगा 228.57 इंटू 1, इसका भी मार्केट प्राइस 228.57 हो जाएगा। प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर क्या मार्केट प्राइस क्या था? प्री मर्जर मार्केट प्राइस पर शेयर भाई एक का XYZ का कितना था मार्केट प्राइस? 250, इसका 160, तो ये आपके पास हो जाएगा 250 और इनका 160, तो इनको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, इनको हो जाएगा लॉस, यहाँ पे हो जाएगा लॉस रुपीज। कितने का लॉस हो जाएगा? कितने का लॉस हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा लॉस 250, तो ये माइनस आपको 221.43 की लॉस हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे 160 माइनस इतना, इनको हो जाएगा गेन। गेन कितना हो जाएगा? रुपीज 68.57 का गेन हो जाएगा। अगर 1:1 इफ वो होगा 1:1, अगर उनका क्या होगा एक्सचेंज रेशियो होगा तब। अब आपको नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्वेश्चन, व्हाट विल बी द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड? व्हाट विल बी द गेन ऑफ द मर्जर ऑफ ABC लिमिटेड? ABC लिमिटेड का आपका गेन निकालना था और XYZ लिमिटेड का आपका गेन और लॉस निकालना था, दोनों मैंने निकाल दिया। ABC का तो गेन हो जाएगा, लेकिन XYZ का यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये जो आंसर हमने निकाला ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर है, ये जो है तीसरे पार्ट फोर्थ पार्ट का आंसर, ये फोर्थ पार्ट का, और ये आपका तीसरे पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था कि व्हाट विल बी गेन और लॉस ऑफ XYZ का निकाल ले। अब आपको ये क्वेश्चन पूछी गई है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ XYZ। भाई XYZ का मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना एक्सेप्ट कर सकता है? तो भाई XYZ अपने आप को बर्बाद करके तो नहीं देगा ना, XYZ लिमिटेड अपने आप को बर्बाद करके तो उनको दे ही नहीं सकता है ना कुछ। तो अब आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर, देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज कितना होगा XYZ का, मैंने पोस्ट प्री मर्जर वैल्यू कितनी? प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ XYZ, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ XYZ आपका कितना होगा भाई? 10 लाख ये था, और उनकी यहाँ पे 25 करोड़, यहाँ पे 25 करोड़ इनकी वैल्यू थी। तो ये अपने 25 करोड़ की वैल्यू को डाइल्यूशन तो नहीं करना चाहेगा ना, ये 25 करोड़ की वैल्यू को डाइल्यूशन तो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि इस वैल्यू को आपको उसने डाइल्यूशन करेगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट मर्जर जितनी भी वैल्यू होगी, पोस्ट मर्जर जितना भी वैल्यू होगा, उस पोस्ट मर्जर वैल्यू में ये माइनस कर देंगे XYZ का, उतना तो मिनिमम एक्सेप्ट होगा ना, मिनिमम ज़्यादा, ये तो कम से कम इतना तो लेना ही चाहेगा XYZ, उससे जितना ज़्यादा हो जाए ABC को देगा, जितना ज़्यादा हो जाए उतना किसको देगा? ABC को देगा। तो डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ XYZ लिमिटेड। अब सुनिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास कितनी है? 10 लाख है, इनके पास कितनी है? 4 लाख है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 लाख हो जाएगा, 14 लाख। 14 लाख शेयर को 250 के रेट से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 250 के रेट से, तो 14 लाख इंटू 250 के रेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 लाख हो जाएगा। तो भाई कितना शेयर आप इनको दीजिएगा, कितना शेयर इनको दीजिएगा? तो आप देखिए
कितने एक्सचेंज रेशियो पे। तो एक्सचेंज रेशियो तो ये तो नहीं आपको पॉसिबल है, तो व्हाट शुड बी द, उन्होंने पूछा डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड लिमिटेड को उतना ही एक्सेप्ट होगा जिस पे उनकी मार्केट वैल्यू कम ना हो, उनकी मार्केट वैल्यू कम ना हो। तो अगर 12,80,000, यहाँ पे कितनी है, 12,80,000 इंटू 250। अब सुनिए, मान लिया जाए कि एक्सचेंज रेशियो ये होता, इसमें क्वेश्चन में बोलना चाहिए था एक्सचेंज रेशियो क्या है, एक्सचेंज रेशियो ये लिया गया। तो आपका पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू देखिएगा, अगर 10 लाख शेयर होल्डर एक्स वाई जेड का है, 4 लाख शेयर होल्डर उसका है, लेकिन 0.7 के रेशियो से आप दीजिए, इनकी मार्केट प्राइस 250 है, तो ये 32 करोड़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 32 करोड़ हो जाएगा। तो एक्सेस कितना हो रहा है, एक्सेस ये 7 करोड़ हो रहा है, 7 करोड़ हो रहा है। तो एक्सेस जो 7 करोड़ हो रहा है वो वैल्यू क्या देगा, वह वैल्यू इनको मिलेगा, वह वैल्यू किसको मिलेगा, एबीसी को मिलेगा, एबीसी को मिलेगा 7 करोड़। अब आपको 1 लाख इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 640 करोड़ की उनकी आपको अभी का प्रेजेंट वैल्यू है, और उसके बदले में 7 करोड़ देगा, उसके बदले में 7 करोड़ देगा। तो एक्सचेंज रेशियो क्या हो सकता है बताइएगा, वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू, वही क्वेश्चन में पूछा गया था, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या हो सकता है। तो 7 करोड़ की वैल्यू दी गई, तो 7 करोड़ की वैल्यू, 7 करोड़ की वैल्यू दी गई, तो किस प्राइस का दिया गया, किस प्राइस का दिया गया, 7 करोड़ की वैल्यू जो दिया गया वो 250 रुपये की प्राइसेस को दिया गया, 250। तो नंबर ऑफ शेयर कितना दिया जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 250, 20 280, 280। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, 7 के प्लेस पे 280 दिया गया, तो एक्सचेंज रेशियो इसके बेसिस पे निकल जाएगा, जो यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे उनके पास अर्निंग पर शेयर क्या था, अब सुनिए, यहाँ पे हम देखिए आंसर फोर्थ पार्ट देखिए, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो भाई 10 लाख शेयर था, और 10 लाख शेयर को किस प्राइस पे था, क्या प्राइस था उसका, 250, 250 रुपए के रेट। तो ये आपका 25 करोड़ हो जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा। एक्स वाई जेड नेवर डाइल्यूट हिज करंट मार्केट वैल्यू, नेवर डाइल्यूट करंट मार्केट वैल्यू। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर कितना था भाई, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब सुनिएगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा था पोस्ट अर्निंग 5 करोड़ 12 लाख, 5 करोड़ 12 लाख, 5 करोड़ 12 लाख। प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, प्राइस अर्निंग रेशियो 6 पॉइंट, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना निकाला गया था, 6.25। मान लो कि वही प्राइस अर्निंग रेशियो होगा, तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या होगा, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू
तो 5,12,00,000 5,12,00,000 इंटू 6.25, तो ये 32 करोड़ हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5,12,00,000 इंटू 6.25, ये आपका 32 करोड़ हो जाएगा। अब मार्केट वैल्यू गिवन टू एबीसी कितना देगा भाई? 25 करोड़ तो इनका अपना मार्केट वैल्यू था, तो वो तो डाइल्यूट करेगा ही नहीं ना। तो 32 करोड़ में मार्केट वैल्यू गिवन टू एबीसी, तो भाई 32 करोड़ में 25 करोड़ तो इनका XYZ का था, वो डाइल्यूट तो करेगा ही नहीं, तो ये आपको 7 करोड़ देगा, 7 करोड़ देगा, इनको सिर्फ 7 करोड़ देगा। तो नंबर ऑफ शेयर 250 का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना देगा? नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर देगा, ये वाला पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई 7 करोड़ रुपया जो देगा, इसकी नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा। 250 रुपए का एक शेयर था, तो कितना नंबर ऑफ शेयर देगा? तो 7 करोड़ डिवाइडेड बाई 250, तो 280 आपको, सॉरी, नंबर ऑफ शेयर 2,80,000 देगा। तो मिनिमम मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या हो सकता है बताइएगा? मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो भाई 2,80,000 शेयर देगा 4 लाख शेयर के बदले में, तो आपका 0.70 हो जाएगा, 0.70 हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आएगा मैक्सिमम कितना एक्सेप्ट करेगा। ये चीजें आपको यहाँ पे भी मैंने समझाया था और वहां पे भी मैंने आपको समझाया। इसकी आंसर में भी चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर 2.8 दैट इक्वल टू 0.7 का शेयर का रेशियो से देगा। ठीक है ना? ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखिएगा, ये वाला सॉल्यूशन नहीं देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।